पार्ट की शुरुआत में लिन कुछ सोचती है, जहाँ पर शिन सॉन्ग को एक विजिल गिफ्ट देता है। यहीं पर उन दोनों को साथ में देकर लिन को अच्छी नहीं लगती है, जिसे याद करके लिन सोचती है नहीं, शिन को सॉन्ग के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए। तो वो कहती है अगर मुझे पता होता कि तुम सॉन्ग से शादी की हो तो मैं कभी उठती नहीं। और कहती है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें सेव की थी। शिन कहता है हाँ मुझे पता है, और सॉन्ग सबका नजर में मेरा वाइफ है, लेकिन वो बस सेक्रेटरी है। तो लिन शिन को हक करती है। यहीं पर शिन कहता है मैं सॉन्ग को इसलिए मेरा साथ रखा था क्योंकि उसकी ब्लड तुम्हें दे सके। तो लिन कहती है क्या मैं जब ठीक हो जाऊंगी तब मैं तुम्हारा साथ रहने आ जाऊं? शिन ना चाह कर भी हाँ कहता है। तो लिन उसे हक करती है, लेकिन शिन उसे हग नहीं कर पाता क्योंकि याद खोने के बाद भी उसका दिल में अभी सॉन्ग कहीं ना कहीं है। जब शिन घर आता है तब सॉन्ग घर छोड़कर जाने वाले होते हैं, तो शिन उसे रोकता है। तो सॉन्ग कहती है अब लिन ठीक हो गई है तो मैं यहाँ से जाती हूँ। शिन कहता है कि लेकिन तुम मेरे सेक्रेटरी हो तो तुम नहीं जा सकते हो। सॉन्ग कहते कि कौन सा सेक्रेटरी बॉस का घर में रहती है। तो शिन को गुस्सा आता है और सॉन्ग को जबरदस्ती अंदर ले जाता है और कहता है तुम मुझे छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकती हो। और उस सॉन्ग को जबरदस्ती किस करने लगता है और कहता है तुम मुझे ऐसा करने से मजबूरी किए हो, और उसे फिर से किस करने लगता है। किस करते हुए वो अपने आप से कहता है इस बार मैं तुमसे कम्प्लीटली खो जाऊंगी क्योंकि तुम मेरा वाइफ हो। यहीं पर सॉन्ग भी उसे किस करने लगती है। यहीं पर ये सीन बहुत रोमांटिक होता है। फिर अगले दिन शिन उसका वर्कर से कहता है लिन के लिए कुछ खाना प्रिपेयर करो। तो सॉन्ग इसे सुन लेती है और कहती है कि मैं उसे खाना प्रिपेयर करके देता हूँ। यहीं पर वो सोचती है मैं उससे पूछता हूँ कि क्या सच में मेरे पापा ने उसे किडनैप किए थे। दूसरे लिन और लैन हॉस्पिटल में मेकअप कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सॉन्ग आती है। लैन सॉन्ग को डांटती है तो लिन कहते कि उसे डांटो मत, देखो शिन मेरे लिए खाना देने कहा है और देखो वो मुझे कितना प्यार करता है। और वो खाना खाने लगती है। यहीं पर वो जानबूझकर पीनट बटर उसकी ड्रॉवर से ले लेती है क्योंकि उसे एलर्जी थी पीनट से, इसकी वजह से उसे एलर्जी होता है। ये बात शिन को पता चलता है और वो वहाँ आता है और सॉन्ग को डांटता है। सॉन्ग कहती है मैं पीनट नहीं डाली हूँ, वो खुद ही खाई है। शिन कहता है मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता और उसे बाहर ले जाता है, जहाँ पर सॉन्ग कहती है तुम मुझे ट्रस्ट करो या ना करो, मैं ऐसा नहीं किया कहकर गुस्से से जाती है। फिर इसके बाद सॉन्ग घर में नहा रही होती है और वो सैड होती है। तभी शिन उसके कमरे में आता है और कोलिन की बात याद करता है, जहाँ पर वो कही थी कि कल सॉन्ग की बर्थडे है तो उसे अच्छे से ट्रीट करना। तो वो एक चिट्ठी में सॉन्ग को एक लोकेशन में आने कहता है। जब सॉन्ग इसे देखती है तो वो खुश होती है। फिर अगले दिन शिन जब ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसका प्लेस में क्वीन होता है, तो शिन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो क्वीन कहता है दादी ने मुझे यहाँ आने कहे थे। तो दादी शिन को कॉल करके क्वीन को भी वहाँ काम करवाने कहती है। तो शिन ना चाहकर भी मान जाता है। फिर इसके बाद बॉक्सिंग करने जाता है, जहाँ पर गुहान भी होता है। दोनों बॉक्सिंग करने लगते हैं। दूसरा सॉन्ग अच्छे से रेडी होकर एक कार में बैठती है, लेकिन कार वाला आदमी लिन का कहने पर सॉन्ग को कहीं और ले जाता है और उसे बेहोश करता है। दूसरे गुहान और शिन बॉक्सिंग करके थक चुके होते हैं। तभी शिन उसका फोन चेक करता है, जहाँ पर सॉन्ग शिन को हेल्प कहकर मैसेज भेजे होते हैं। तो शिन कहता है सॉन्ग मुश्किल में है तो मुझे जाना होगा। गुहान भी वहाँ से जाने लगता है सॉन्ग को बचाने। दूसरे और कुछ गुंडे लोग सॉन्ग को बांधे होते हैं और यहीं पर एक गुंडा सॉन्ग से बदतमीज करता है। तभी वहाँ शिन आता है और उन्हें मारता है और सॉन्ग को चुड़वाकर उठाकर ले जाने लगता है। दूसरे और क्वीन को एक बात पता चला तो वो उस गुंडा को डांटता है। फिर इसके बाद वो लिन को एक बात बताता है तो लिन को गुस्सा आता है। तो क्वीन पूछता है क्या तुम शिन को इतना पसंद करते हो। लिन कहते कि हाँ, और कहती है मुझे इससे सॉन्ग से दूर करने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर सॉन्ग और लिन पेंटिंग कर रहे होते हैं। ये पर जब सॉन्ग बाहर जाती है तब लिन उसकी विजिल चुरा लेती है, जिसे शिन ने सॉन्ग को दिया था। जब सॉन्ग लिन से उसकी विजिल के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोलती है मुझे नहीं पता, जिसे याद करके लिन कहती है
क्वीन मुझे पता चला, अब मुझे क्या करनी है। दूसरा ओर शिन सॉन्ग का पास सो रहा होता है। तभी उसका सपने में सॉन्ग और लिन आते हैं और वो उसका दिया हुआ विजिल को देखता है तो वो उठ जाता है, लेकिन वह सॉन्ग को न देखकर वो घबरा जाता है। दूसरी ओर सॉन्ग एक आदमी से इशारों में बात करती है तो वो आदमी कहता है, मेरा इन्वेस्टिगेशन का मुताबिक आपका पापा को कोई फंसाना चाहते थे और आपके पापा इनोसेंट है, मुझे लिन से शक है कहता है। उसका जाने के बाद शन आता है और सॉन्ग से कहता है ग्रैंडमा के ओर जाते हैं। फिर रात में वो लोग साथ में डिनर करते हैं। ये पर ग्रैंडमा शन से पूछती है, मैंने सुना तुम बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए किसी से डील कर रहे हो। शन कहता है, हाँ, लेकिन उस क्लाइंट का बीवी को मैं अच्छा नहीं लगता। कोलिन कहते कि तुम्हारा कोल्ड एटीट्यूड किसको पसंद आता है, मुझे नहीं पता मेरी भाभी तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ग्रैंडमा कहते हैं, शन तुम कल सॉन्ग को भी तुम्हारा साथ लेकर जाना क्योंकि उन्हें सॉन्ग पसंद आएगी। तो शिन मान लेता है। फिर अगले दिन शिन उसका क्लाइंट का वेट कर रहा होता है। तभी सॉन्ग उसका पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारा ए बिजनेस डील पक्का करने में तुम्हें हेल्प करूंगी। कहकर शिन को किस करती है तो शिन कहता है, तुम बहुत नॉटी हो। उन दोनों को शिन का क्लाइंट देखकर खुश होते हैं। फिर उनके मीटिंग के दौरान सॉन्ग उन्हें शिन के बारे में अच्छा इंप्रेशन देती है, जिसकी वजह से वो लोग शिन का साथ बिजनेस डील करने मान जाते हैं। घर आने के बाद सॉन्ग शिन से कहती है कि अब मैं मेरे रूम जाती हूँ। शिन उसे रोक लेता है तो सॉन्ग पूछती है, क्या मैं आज उनके साथ कुछ गलत की थी। शिन कहता है, नहीं, लेकिन तुमने उनसे कहे थे कि तुम्हें मेरा ऊपर कॉलेज टाइम से क्रश थी। सॉन्ग कहते कि अब ये सब क्यों। शिन कहता है, बताओ क्या वो सच था। सॉन्ग कहती है, हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। तो शिन सॉन्ग को अपने ओर खींच लेता है और किस करने लगता है और सॉन्ग भी उसे किस करने लगती है। यहीं पर दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। फिर अगले दिन जब शिन उठता है तो उसे लिन का कॉल आता है तो वो वहां से जाता है। यहीं पर सॉन्ग सैड होती है और सोचते है, तो इसका मतलब कल रात जो सब हुआ था वो बस एक्सीडेंटली हुआ था। दूसरा ओर शिन लिन से मिलता है जहाँ पर वो अब चल सकती थी, जिसे देखकर शिन खुश होता है। तभी लिन कहती है, मैं तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, तो क्या तुम सॉन्ग से डिवोर्स ले सकती हो। शिन कहता है, लेकिन अब मैं सॉन्ग को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि फास्ट में जिसे वो प्यार करता था वो सॉन्ग है। तभी लिन शिन को हक करती है और कहती है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। शिन उसे दूर करता है तो लिन ने उसे सॉन्ग से चुराए हुए वो विजिल दिखाती है और कहती है, इसे तुमने मुझे दिए थे और कहे थे कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो शिन को लगता है कि जिस लड़की को वो विजिल दिया था वो लिन है और वो पास्ट में लिन को ही प्यार कर रहा था, तो वो उसे हक करता है। फिर इसके बाद शिन ऑफिस में परेशान में होता है। तभी सॉन्ग उसे कॉफी लेकर आती है। शिन उसे वहां से जाने कहता है। फिर उसका असिस्टेंट आकर कहता है, सॉन्ग के पापा को होश आया है। शिन कहता है, तो तुम इसे सॉन्ग को बताना कहता है। फिर वो विजिल को देखकर कहता है, इसका मतलब मेरा मेमोरी जाने से पहले मैं लिन को ही पसंद किया था। दूसरी ओर सॉन्ग हॉस्पिटल में अपने पापा से मिलने जाती है, जिसे लिन और लैन देखते हैं और लिन पूछती है, ये हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। लैन कहती है कि उसके पापा यहाँ है, शिन उसका सब खर्चा उठाया है। तो लिन कहती है, शिन ने सॉन्ग के लिए ये सब किया है। अंदर सॉन्ग पापा से मिलती है, जहाँ पर पापा कहते हैं कि मुझे पता है शिन अच्छा है, इसलिए वो मेरा ख्याल रखता है। अब तुम दोनों मैरिड हो तो वो तुम्हें अच्छे से रखेगा। सॉन्ग झूठ बोलती है कि हाँ, शिन मुझे अच्छे से देखता है। ये पर सॉन्ग पापा से किडनैपिंग के बारे में सच बताने कहती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर क्वीन सॉन्ग के पापा को धमकी देता है कि अगर तुम एक गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं किए तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तो सॉन्ग के पापा मजबूरन उस एक्सीडेंट करवाते हैं, जिसे जानकर सॉन्ग पूछती है, वो किडनैपर दिखने में कैसे था। पापा कहते हैं, उसका चेहरे में एक स्कार था। जब सॉन्ग हॉस्पिटल से बाहर आती है तब लिन उसे बुलाती है और कहती है, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो सॉन्ग लिन का साथ जाती है, जिसे शिन देखता है तो वो भी उनका पीछे करता है। दूसरा लिन और सॉन्ग एक कैफे में आते हैं, जहाँ पर लिन कहती है, तुम्हारे पापा मुझे किडनैप किए थे और मेरे एक्सीडेंट किए थे।
सॉन्ग कहती है कि झूठ है। तो लिन कहती है मैं तुम्हारा पापा को पुलिस स्टेशन न जाने जैसे कर सकती हूँ। अगर तुम शिन से डाइवर्स लिए तो पापा को बंदी होने से बचाने के लिए सॉन्ग ये ऑफर ना चाह कर भी एक्सेप्ट करती है और मोबाइल में लिखती है कि मैं शिन से डाइवर्स लेता हूँ और लिन को दिखाती है, जिसे देखकर लिन खुश होती है। तभी वहाँ शिन आता है तो लिन कहती है कि देखो सॉन्ग ने एडमिट किए है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती और वो मुझसे कही है कि अगर मैं झूठ स्टेटमेंट दी तो वो तुम्हें छोड़ने तैयार है। और वो सॉन्ग की फोन दिखाती है, जिसे देखकर शिन को गुस्सा आता है और पूछता है सॉन्ग तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, तुम्हें मैं क्या लगता हूँ। सॉन्ग कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, लेकिन शिन गुस्से से जाता है। सॉन्ग रोने लगती है और लिन खुश होती है और वो सॉन्ग के पापा से मिलने जाती है और कहती है मैं और शिन बचपन से ही साथ थे। अगर तुम्हारा और शेमलेस बेटी हमारे बीच नहीं आई थी तो अब शिन मेरा होता। ये सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। यहीं पर लिन कहती है मैं खुद ही मेरी किडनैप की थी ताकि आपको फंसाने, और कहती है लेकिन अब शिन सॉन्ग से शादी किया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो मुझसे प्यार करता है और सॉन्ग को डाइवर्स देने वाला है। सॉन्ग के पापा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सॉन्ग में से कही थी कि वो अच्छी लाइफ जी रही है। तो लिन कहती है कि सॉन्ग शिन को शादी की है, लेकिन वो उसे उसका सेक्रेटरी के जैसे ट्रीट करता है और घर में कोई भी नौकर उसे बुली कर सकते हैं क्योंकि वो म्यूट है। और वो शिन का कहने पर मजबूरन मुझे खून डोनेट करती थी। सॉन्ग के पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करूंगा। तभी लिन उसे एक वीडियो दिखाती है जहाँ पर मिस्टर लियांग सॉन्ग से जबरदस्ती कर रहे थे, जिसे देखकर सॉन्ग का पापा टूट जाते हैं। तो लिन कहते कि वो कितनी हार्ड लाइफ जी रही है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी सॉन्ग के पापा की तबीयत खराब होता है और मर जाते हैं। तो लिन वहाँ से खुश होकर जाने लगती है। दूसरी ओर सॉन्ग को पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। रिपोर्ट देकर वो सैड होती है क्योंकि शिन भी अब उसे छोड़ने वाला है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपके पापा की डेथ हुआ है। तो सॉन्ग रोने लगती है और चिल्लाती है। यहीं पर उसकी आवाज वापस आता है। फिर हम फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहाँ पर सब सैड होते हैं। तभी वहाँ लैन और लिन आते हैं शिन का सामने अच्छे बनने का नाटक करने। तो सॉन्ग की माँ उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड जेल गए और बीमार हुए थे। लैन कहते हैं कि आपके हस्बैंड की वजह से मेरी सिस्टर कोमा में गई थी। तो सॉन्ग उन्हें मारने जाती है। तभी शिन उसे रोक लेता है। तो लैन उनका बारे में बुरा कहती है। तो सॉन्ग लैन को एक थप्पड़ मारती है। तो लिन कहती है कि तुम मेरे सिस्टर को कैसे थप्पड़ मार सकती हो, जाओ माफी मांगो। तो सॉन्ग लिन को भी थप्पड़ मारती है। तो शिन उनका बीच आता है सॉन्ग को डांटने। तो सॉन्ग उसे भी एक खींच कर थप्पड़ मारती है। तो लिन फिर से उसकी बकबक शुरू करती है। तो वो फिर से उसे मारने जाती है। तो शिन सॉन्ग को रोकता है। तभी गुहान शिन को वहां से जाने कहता है। फिर इसके बाद गन में कोलिन शिन को हॉस्पिटल का सीसीटीवी रिकॉर्ड दिखाती है, जिससे शिन को लिन का सच पता चलता है। तभी लिन शिन को कॉल करती है। तो शिन गुस्से में होता है। फिर शिन लिन से ब्राइडल शॉप में मिलने मान जाता है। ये सब को सॉन्ग भी दूर से देख रही होती है और सैड होकर वहां से जाती है। दूसरी ओर लिन उसकी बहन के साथ वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। तभी वहां सॉन्ग आती है। सॉन्ग को देखकर लैन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिन कहती है कि लैन तुम्हें पता है ना सॉन्ग म्यूट है। यहीं पर लिन कहती है सॉन्ग तुम तुम्हारी जिंदगी में वेडिंग ड्रेस पहनी ही नहीं हो क्योंकि शिन तुम्हें उसका बीवी नहीं मानता। तभी वहाँ शिन आता है। तभी लिन कहती है देखो शिन वो आज मेरी डे खराब करने ब्लैक ड्रेस पहन के आई है। तो सॉन्ग लिन का नाम लेके कहती है चुड़ैल बोलना बंद करो, जिससे सुनकर शिन और लिन सब शॉक हो जाता है कि सॉन्ग अब बात कर सकती है। यहीं पर सॉन्ग लिन से कहती है तुम मेरा चीज चुराए हो और मेरा ब्लड ली हो और सब कुछ बर्बाद किए हो सिर्फ शिन को पाने के लिए। अब तुम उसे तुम्हारी बनाओ, मुझे अब वो नहीं चाहिए। और प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकालती है और लिन को देखकर कहती है ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जिसे देखकर लिन कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम शिन का बच्चे की माँ नहीं बन सकती हो और तुम लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो सॉन्ग लिन को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम मेरे पापा को मारे हो और सब कुछ मुझसे छीनी हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कहकर जाती है। तभी शिन उसे रोक लेता है और सॉन्ग से पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ बात नहीं करोगे।
तो सॉन्ग उसे इग्नोर करके आगे जाती है और कहती है हम दोनों डाइवर्स ले लेते हैं। शन सैड होता है तो लिन कहती है वो बस झूठ बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे ट्रस्ट मत करो। शन गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम सॉन्ग के पापा को मारे हो, तो इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा, कहकर वहां से जाता है। जब वो बाहर आता है तब एक गाड़ी तेज से उसका पास आता है, इससे उसका मेमोरी वापस आता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो पहले बार सॉन्ग से टकराता है तो वो सॉन्ग से माफी मांगता है। यहीं पर वो उसे देखते ही पहले नजर में ही उसे प्यार करने लगा था और वो उसे साइन लैंग्वेज में उसका नाम बताता है। तो सॉन्ग पूछती है तुम्हें साइन लैंग्वेज कैसे पता? शन कहता है मेरे ग्रैंडमा म्यूट लोगों का स्कूल चलाती है और वो उससे उसके नाम पूछता है। सॉन्ग उसे लिख कर देती है जिसे देखकर शन खुश होता है। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर शन को यह सब याद आता है। तभी गाड़ी का आदमी गाड़ी को रोककर शन को डांटता है तो शन जल्दी से घर जाता है और एक पुरानी उसका मोबाइल को देखता है। यहीं पर वो एक फोटो देखता है जिसे देखकर वो पुरानी यादों में खो जाता है। कैसे सॉन्ग उसके साथ बैठकर वो तस्वीर बनाई थी और उस सॉन्ग के लिए म्यूट क्लास अटेंड करता था और वो एक दिन सॉन्ग और उसके लिए एक कपल विजिल परचेस किया था और सॉन्ग को इसे दिया था। ये सब को याद करके वो यहीं पर उसका और सॉन्ग की बहुत सारा फोटो देखता है और उसका किए पर सैड होता है। फिर रात में शन सॉन्ग के घर के बाहर बारिश में भीगते हुए इंतजार कर रहा होता है। तभी सॉन्ग आकर कहती है तुम यहाँ से जाओ। तो शन कहता है क्या मैं तुम्हें नहीं चाहिए? सॉन्ग कहते हैं 3 साल तक मैं तुम्हारा प्यार के लिए तड़पा, इसका क्या? और तुम मेरा खून लिन को दे रहे थे और मेरे सामने ही उसे प्यार कर रहे थे और तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तो तब मेरी क्या हाल होगी? तो शिन अब मैं हर्ट होना नहीं चाहती हूँ। तभी शिन सॉन्ग से सॉरी मांगने लगता है तो सॉन्ग कहती है देखो तुम्हें तो मुझे रोकना तक नहीं आता और वो उसकी रिंग निकाल के कहती है कल 10 बजे कोर्ट में आना, कहकर रिंग फेंकती है और वहां से जाने लगती है। तो शिन पूछता है तो बच्चे का क्या होगा? क्या तुम चाहते हो कि हमारा बच्चा पापा के बिना जिए? सॉन्ग कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छा पापा बनोगे? और वो वहां से जाती है तो शेन पागलों के जैसे रिंग को ढूंढने लगता है। दूसरी ओर कोलिन गुहान से कहते हैं कि भाभी मेरे भैया से डाइवोर्स लेने वाली है तो गुहान खुश होता है। फिर इसके बाद कोलिन सॉन्ग को एक जगह लेकर जाती है और शेन को जलाने के लिए उसे कॉल करके कहती है कि भैया मैं भाभी को बाहर लेकर आई हूँ, यहाँ पर मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स भी है। तभी वहाँ सॉन्ग के पास कोलिन की मेल फ्रेंड्स आते हैं और सॉन्ग को अप्रोच करने लगते हैं। सॉन्ग परेशान होती है। तभी वहाँ गुहान आता है और सॉन्ग से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम मेरे बारे में थोड़ा सीरियस होकर सोचो। तभी शन आता है और कहता है इसका जरूरत नहीं है और सॉन्ग के पास आकर उसे घर आने कहता है तो गुहान कहता है अब उसके तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो शन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरे बच्चा का माँ बनने वाली है, कहकर सॉन्ग को वहां से ले जाता है। ये बात सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। यहीं पर गुहान का दिल टूट जाता है और कोलिन खुश होकर ग्रैंडमा को कॉल करके ये बात बताती है। दूसरी ओर घर जाते हुए सॉन्ग शन से कहती है कि ये बच्चा का तुमसे कोई लेना देना नहीं है और हम तुम्हारा जिंदगी में आकर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो शिन कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और उस सॉन्ग को फिर से रिंग पहनाता है और कहता है इसे फिर से मत खोना और उसके हाथ को किस करने जाता है लेकिन सॉन्ग अपने हाथ को हटाती है। तभी शिन को दादी कॉल करके कहती है सॉन्ग प्रेग्नेंट है और तुम उससे डाइवोर्स लेना चाहते हो और अभी के अभी तुम उसे घर लेकर आओ, कहते हैं। कॉल कट करने के बाद सॉन्ग से कहता है कॉलिन ने दादी को सब बताई है तो क्या तुम घर आओगे? तो सॉन्ग मान जाती है तो शिन खुश होता है। घर आने के बाद दादी सॉन्ग से पूछती है क्या शिन ने तुमसे डाइवोर्स देने मजबूर किया था? तो सॉन्ग कहती है नहीं, डाइवोर्स वो नहीं बल्कि मैं चाहती हूँ। तो ग्रैंडमा सॉन्ग के डिसीजन को एग्री करती है और शिन से कहती है जब तक सॉन्ग तुम्हें माफ नहीं करेगी तब तक तुम घर मत आना। इसके बाद कॉलिन सॉन्ग को उसके साथ शेन का पुरानी एल्बम देखने लेकर जाती है। यहीं पर क्वीन का फोटो देखकर सॉन्ग पूछती है ये कौन है? कॉलिन कहती है कि ये मेरे अंकल का इलीगल बेटा क्वीन है और अंकल और उसका माँ कार एक्सीडेंट में मरे थे। तो सॉन्ग पूछती है तो क्वीन का क्या हुआ? तो कॉलिन कहती है कि वो एक बार फिश टैंक पर
टकरा गया था तो उसका फेस पर एक स्कार हुआ था, तो वो सर्जरी करने अब्रॉड गया था। अब वो ठीक है। तो सॉन्गविन का फोटो देखती है और उसे उसके पापा का कहे हुए बात याद आने लगती है कि जिस आदमी ने उसे एक्सीडेंट करवाने में मजबूर किए थे उसका फेस पर एक स्कार है। तो वो कोलिन के जाने के बाद इसके बारे में उसके आदमी को बताकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने कहती है।